जय संविधान जय भारत। आप देख रहे हैं बहुजन की आज़ादी टीवी चैनल। तो दोस्तों, आपको इस वीडियो में हम 3 प्रकार की अलग-अलग वीडियो का भाग दिखाएँगे। ये पहला आप देख रहे हैं, 2 प्रतीक दिखाई दे रहे हैं। एक राजदंड करके उसको सैगोल कहा जाता है और एक राजमुद्रा। तो राजमुद्रा हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है और जो राष्ट्र के सम्मान में इस प्रतीक को और एक हमारी पहचान है। यह सम्राट अशोक जो चक्रवर्ती सम्राट अशोक उसके राजा के समय में, जब वो राजा थे उस समय में यह मुद्रा बड़े बड़े स्तंभों पर लिखा गया, जिसको अशोक स्तंभ कहा जाता है। और यह स्तंभ के ऊपर ये 3 सिंह वाला सबसे ऊपर रखा जाता है। और इसका जो महत्व है यह बहुत ही विशेष है, क्योंकि ये चारों शेर है। पीछे का शेर हमको दिखाई नहीं दे रहा है। चारों शेर का अर्थ है कि हम इतने ऊंचाई से हमारे राज्य को, हमारे राष्ट्र को देख रहे हैं कि कोई दुश्मन हमारे ऊपर राज करने का सोच भी नहीं सकता, आक्रमण नहीं कर सकता। उसकी सुरक्षा में चारों बाजू अपना मुंह कर कर बैठे। दूसरा जो राजदंड था, एक बैल का था। वो बैल के राजदंड से हमें, हमारे राष्ट्र को न तो कोई फायदा, ना कोई सम्मान और ना ही कोई वो हमारे लिए राष्ट्र चिन्ह। परंतु नए संसद में उसको लागू करना या तो उसमें स्थापित करना, यह एक बड़ा संशय का विषय है। दूसरी बात, जो यह जो संसद है जो आप देख रहे हैं, इस संसद में इस देश के एससी एसटी ओबीसी और भारत के हर एक नागरिक के लिए उनके रक्षा, सुरक्षा, आत्मसम्मान, न्याय, हक, अधिकार के लिए जो कानून बने हैं, यह कानून जिनको मंजूर नहीं है उनको यह संसद भी मंजूर नहीं है। क्या ऐसा हमने मान लेना चाहिए या मान सकते हैं? तो दोस्तों, हमारे देश में बहुत ही जटिल समस्या खड़ी होने जा रही है। और एक वो सिंबल, शेरों का सिंबल अगर अच्छा नहीं, मान्य नहीं, इसलिए ये एक बैल का सिंबल नए संसद में स्थापित करने का जो काम हुआ, यह राष्ट्र प्रतीक, राष्ट्र का प्रतीक जो 3 सिंह वाला है, 4 सिंह वाला, हम ऐसा मानते हैं कि उसका महत्व कम करने का यह आयोजन तो नहीं। यह जो आप देख रही है अभी संसद, इस संसद के सामने एक दूसरी नई संसद का निर्माण, क्या यह संसद का महत्व हमारे इतिहास से समाप्त करना या खत्म करना, यह एक सोची समझी साजिश तो नहीं? इसी संसद में कानून बना, इसी संसद के दौरान देश को आज़ादी मिली, मगर यह संसद आज अच्छी नहीं लग रही है। दोस्तों, क्या इसीलिए नए संसद का निर्माण किया गया? फिर यह भी चर्चा हम सुन रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से कि नए संसद, नया कानून, नया देश, नया संविधान। इसका मतलब यह है कि इस देश के जो पारंपरिक और जो ऐतिहासिक प्रतीक है, चिन्ह है, उसका महत्व है, वो वास्तु है, क्या उसे नफरत करने का एक वातावरण तो तैयार नहीं किया जा रहा है, या तो उसका महत्व खत्म करने का वातावरण तो नहीं तैयार किया जा रहा है। तो दोस्तों, यह बात सोचने की है। आगे में हम आपको देखेंगे कि ये जो नई संसद है, इस नए संसद में एक नंदी कहा जाता है। कुछ हमारे एक सीएम है, उन्होंने कहा कि ये तो बैल थोड़ा, ये तो नंदी है। तो नंदी की जगह राष्ट्रीय जगह पर नहीं होनी चाहिए। जो शेर का प्रतीक है, जो अशोक स्तंभ का जो राष्ट्रीय प्रतीक है, उसी को स्थापित करना चाहता, मगर इसी को कहा जाता है मन मर्जी वाली सरकार। तो मन मर्जी वाली सरकार अपनी मर्जी की वो वास्तुएं बना रहे हैं, बिल्डिंगें बना रहे हैं, और अलग अलग एक राष्ट्र चिन्ह के मुकाबले एक नंदी वाला चिन्ह रखना, एक संसद के मुकाबले में दूसरी नया संसद भवन का निर्माण करना, क्या ऐसा तो नहीं कि भारतीय संविधान के विरोध में मनुष्य स्मृति को लागू करने के लिए मनु संविधान भी इस नए संसद में तैयार होगा? तो दोस्तों, इसके ऊपर कोई शक नहीं है, क्योंकि इस देश में मनुवादी और ब्राह्मणवादी व्यवस्था यह कार्यों में लगी हुई जुटी है, मगर इस देश के जो नागरिक है अपने राष्ट्र के प्रति इतने वो आदर नहीं करने के कारण अपनी राष्ट्रीय जो वास्तु है, जो बिल्डिंगे है, जो बड़े बड़े जो हमारी एक संसद है, उस संसद का मान सम्मान करना इस देश के नागरिकों की बहुत बड़ी जवाबदारी बनती है। मगर जिस देश के
नागरिक अज्ञानी हो, जिस देश के नागरिक अशिक्षित हो, जिनको अपना इतिहास मालूम नहीं हो, जिनको अपने राष्ट्र के प्रति आदर और सम्मान नहीं हो, वो ऐसे जिन्हें हमारे वास्तुओं से वो प्रेम नहीं करते, उन्हें कोई इससे मतलब या लेना देना नहीं होगा। मगर दोस्तों, जिस संविधान में हमारे लिए इस देश का कानून बना, वह संविधान के बाजू में नई संसद, इसका अर्थ यह है कि इस देश के मनुवादियों की सोची समझी साजिश है। चाहे वो प्रधानमंत्री जी उसका उद्घाटन करे या अन्य कोई राष्ट्रपति को बुलावे या ना बुलावे, यह एक बहुत बड़ा सोचनीय विचार है। और दोस्तों, यह बहुत बड़ी दुख की बात है कि राष्ट्रपति को भी ऐसे संसद का निमंत्रण नहीं देना। दूसरी बात यह है कि अभी संविधान की जो आप कृति देखेंगे, जो हमारी भारतीय संविधान की जो 1950 को लागू हुआ, वो संविधान के विरोध में भी आज मनुस्मृति की बातें ज़्यादा चर्चा चल रही है। क्या इस देश के लोगों के अंदर इतनी भी जानकारी नहीं, इतना भी ध्यान नहीं है कि जो भारत का संविधान है वो सबको न्याय करता है और वो सभी के साथ न्याय करता है। यहाँ तक कि प्राणी, पशु, पक्षी, पेड़ पौधे, नाले, नदियाँ, तालाब, ये सारी चीजों से मानव से भी इतना प्रेम करता है, मानव का भी इतना न्याय देता है। और जहाँ बाजू में जो मनुस्मृति है, यहाँ पर मनुष्य को ही मनुष्य नहीं माना जाता हो, उसके अधिकार छीने जाते हो। और ऐसी मनुस्मृति की चर्चा पूरे देश में जो मनुवादी लोग हैं, इसीलिए कहते हैं कि जो मनुवादी का अर्थ है कि जो मनुस्मृति को चाहते हैं, ऐसे मनुवादी लोग और उनके संगठन इस देश के भारत के संविधान के विरोध में चर्चा करते हैं और ये कहते हैं कि इस देश के लोगों को जो भी कुछ हक अधिकार मिले वह नहीं मिलना चाहिए था, ऐसी उनकी सोच है। इसीलिए वो ये कहते हैं कि अंग्रेजों का शासन जो था तो हमारी संस्कृति और परंपरा के विरोध में था, तो अंग्रेजों के कारण ही अगर इस देश में अंग्रेज नहीं आते तो यह नया संविधान, आपको न्याय करने वाला संविधान नहीं मिलता और मनुस्मृति के आधार पर ही आपको जीना और मरना पड़ता और इस देश के नागरिकों के साथ इतना अन्याय होता कि आप इसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। दोस्तों, यह वीडियो इसीलिए बनाया गया कि यह तीनों वीडियो आपने देखे हैं, यह तीनों वीडियो राष्ट्रीय प्रतीक जो 3 सिर वाला, दूसरा भारत का संविधान जिसमें बना वह हमारी संसद भवन, जो पहला संसद भवन, और अभी जो हमारा संविधान, ये तीनों के अगेंस्ट में, उसके विरोध में चर्चाएं चल रही, कुछ प्रतीक इसके विरोध में लगे रहे। तो इस देश के ओबीसी एससी एसटी समाज को यह समझना है कि कभी जिस संसद में हमारे अधिकार मिले, जिस संसद में हमारा संविधान बना और जो संविधान में हमें न्याय, हक, अधिकार मिला, क्या अगर उसको समाप्त करने के लिए जो चर्चाएं कर रही तो फिर मनुस्मृति ही लागू होगी और मनुस्मृति लागू होगी तो क्या इस देश में आपके साथ न्याय हो सकता है? तो दोस्तों, यह बात आपको कैसी लगी, आप कमेंट बॉक्स में लिखें। यह किसी के ऊपर टीका टिप्पणी हमारा कोई लक्ष्य नहीं है। और यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय संविधान, जय भारत।